द्वितीय सत्र में तीर्थराज प्रयाग और त्रिवेणी संगम पर चर्चा करते हैं। देवताओं को समुद्र मंथन क्यों करना पड़ा? इसलिए कि वे असुरों से पराजित हो गए थे। असुरों ने देवताओं की सारी संपत्ति को हरण कर लिया था। उनके स्थान स्वर्ग से भी खदेड़ कर बाहर निकाल दिया था। देवता लोग दुखी होकर गिरी कंदराओं में भटक रहे थे। वर्षों भटकते भटकते दुख की पराकाष्ठा पर पहुंचकर अत्यंत आकुल होकर भगवान के शरणापन्न हुए, भगवान से अपना दुख सुनाया। दानव के जीवन में जब दुख आता है तब वे अपना दुख को निवारण करने के लिए स्वयं से प्रयास करते हैं। मानव के जीवन में जब दुख आता है तब वे अपने दुख की निवृत्ति के लिए संसार के लोगों के पास जाकर उनसे उपाय पूछते हैं और देवताओं के जीवन में जब संकट आता है तब वे इधर उधर नहीं जाते, सीधे भगवान की शरण में जाते। असुर तमस प्रधान होते हैं, मानव रजस प्रधान होते हैं, देवता सत्व प्रधान होते हैं। जिसके अंदर सत्य गुण की प्रधानता होती है उनके अंदर ज्ञान की अधिकता होती है। जिनके अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है उनमें भोग की प्रधानता होती है और जिनमें तमोगुण की प्रधानता होती है उनके अंदर रोग की प्रधानता होती है। देवता ज्ञान प्रधान होते हैं, इसीलिए उनको पता होता है कि किस शरण में जाने से हमारे दुख की निवृत्ति होगी, कहाँ जाने से दुख मिटेगा और हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। पता होता है, ज्ञान की प्रधानता में होती है। इसीलिए देवगण दुख आने पर, संकट आने पर, विपत्ति आने पर, क्लेश होने पर सीधा भगवान की शरण में जाते हैं। ईश्वर परमात्मा में ही समग्र विश्व को सुख प्रदान करने की ताकत होती है, सामर्थ्य होती है। देवताओं ने अपना दुख सुनाया, क्लेश सुनाया, भगवान को दया आई। भगवान ने देवताओं से कहा, मैं उपाय बता रहा हूं,
प्रयास तुमको करना पड़ेगा। और विश्वास दिलाता हूं जो उपाय मैं बताऊंगा उसके लिए प्रयास करोगे तो तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। देवताओं ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु हमारे अंदर जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करने में कसर नहीं छोड़ेंगे, कृपा करके आप उपाय बताएं। भगवान ने कहा, तुम्हें समुद्र का मंथन करना है। समुद्र के मंथन से बहुत से रत्न निकलेंगे। उन रत्नों को पाने के लिए लोभ मत करना। मेरे संकेत से जो कुछ भी ग्रहण करने के लिए कहूंगा केवल उसी को ग्रहण करना। लोभी आदमी अपने प्राप्तव्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए धैर्य पूर्वक मेरे संकेत पर ध्यान देना। जो ग्रहण करने योग्य होगा उसके लिए मैं संकेत करूंगा, उसे ही ग्रहण करना। निकलेंगे बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ को ग्रहण करने लग जाओगे प्राप्तव्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। बहुत सारे रत्नों में से सबसे आखिर में अमृत रत्न निकलेंगे, अंत में अमृत निकलेंगे। और जब तुम अमृत का पान कर लोगे तब तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाएगा। अमृत के पान से आत्मबल बढ़ता है। विषय के सेवन से आत्मबल क्षय हो जाता है। साथ ही इंद्रियों का बल प्रबल हो जाता है। जिसका इंद्रिय बल प्रबल होगा उसके द्वारा आत्म कल्याणकारक कर्म विधिवत हो नहीं सकता। जिनका इंद्रिय बल प्रबल होगा वह अपने लक्ष्य को, वह अपने प्राप्तव्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। आत्मा के लिए प्राप्तव्य क्या है? आत्मा को प्राप्त करने योग्य इस संसार में क्या पदार्थ है? इस संसार में आत्मा को प्राप्त करने के लिए कोई भी पदार्थ नहीं है। यह संसार पंचभूतात्मक है और इस संसार में पंच विषयों की प्रधानता है। कहीं रूप है, कहीं रस है, कहीं गंध है, कहीं शब्द है, कहीं स्पर्श है। पंच विषयों का बाजार यह संसार है। आत्मा का यह प्राप्तव्य नहीं। विषय के सेवन से आत्मबल क्षय होता है और अमृत की प्राप्ति से आत्मबल बढ़ता है। आपको मैंने बहुत बार यहां सुनाया है, आत्मा का भोजन अमृत है। आत्म तृप्ति होती है अमृत के सेवन से। आत्म सुख प्राप्त होता है अमृत के सेवन से। आत्मानंद प्राप्त होता है अमृत के सेवन से। आत्मा का भोजन अमृत है। लगे हाथ इंद्रियों का भोजन विषय है। विषय के सेवन से इंद्रियों का बल बढ़ता है।
जो जितना विषयी होगा उसका इंद्रिय बल उतना अधिक प्रबल होगा, उतना उसका मन चंचल होगा, उतना उसकी बुद्धि चंचल होगी, उतना उसका चित्त चंचल होगा, उतना ही वह अधिक अहंकारी होगी, उतना उसकी दृष्टि चंचल होगी, कान चंचल होगा, हाथ पैर चंचल होगा। विषय के सेवन से इंद्रिय बल बढ़ता है, इंद्रियों का बल बढ़ने से इंद्रियों की चंचलता बढ़ती है। चंचल इंद्रियों में विकार बढ़ता है, चंचल इंद्रियों से विकार उत्पन्न होता है। विकारों के उत्पन्न होने से आत्मा को दुख प्राप्त होता है, अशांति प्राप्त होती है, क्लेश प्राप्त होता है। आत्मा का भोजन अमृत है, यही आत्मा का प्राप्तव्य है। भोजन से तात्पर्य ग्रहणीय पदार्थ, आत्मा के लिए ग्रहण में आने योग्य पदार्थ। आत्मा के लिए ग्रहणीय पदार्थ क्या है? परमात्मा। परमात्मा को ही वेद में, उपनिषद में और भी बहुत सारे ग्रंथों में, संत साहित्यों में अमृत बताया गया है। ब्रह्म वेद अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तत्वोत्तरेण ब्रह्म वेदम अमृतम। वेद में ब्रह्म को अमृत बताया गया है। अमृत का अर्थ होता है जिसका नाश नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं होता है, जो शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, त्रिकाला बाधित तत्व है, ऐसे कोई अमृत कहा गया है। वेद में, उपनिषद में, आदि ग्रंथों में ब्रह्म को अमृत बताया गया। इंद्र से सख्य मृगोवा समान सद मनोरथातो अक्षोदलंगे सौ धन्यनाथो अमृतत्व मेरे विष्णुवी समीपी चित्रकरा सुकृत्या। ऋग्वेद का यह मंत्र है। इस मंत्र के आधार पर भगवान कहते हैं, हे जीव, तुम इंद्र से मित्रता करो। वेद में जहाँ इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है वह परमात्मा के लिए हुआ है। वेद में परमात्मा को इंद्र कहा गया है। इसे जीव को वेद भगवान उपदेश करते हैं, ये जीव तुम परमात्मा से मित्रता करो, क्योंकि परमात्मा अमृत है। उसी परमात्मा का तो अभिन्नतम अंश है। अमृत का अंश भी अमृत ही होता है। परमात्मा अमृत और परमात्मा का अभिन्नतम अंश या आत्मा अमृत। अमृत का पोषण अमृत से होता है। अमृत की तृप्ति अमृत से होती है। अमृत का बल बढ़ता है अमृत के सेवन से। तो आत्मा हो, तुम्हारा प्राप्तव्य, तुम्हारे लिए ग्रहणी परमात्मा है। इंद्र से सत्य मृगुवा। आत्मा तुम इंद्र से अर्थात परमात्मा से मित्रता करो, अमृत को मित्र बनाओ, इससे तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबल के बढ़ने से इंद्रिय बल कमजोर होता है। साधु संत महात्मा जो होते हैं वे अमृतत्व को प्राप्त किए हुए होते हैं। अमृतत्व मेरे अमृतत्व को प्राप्त किए हुए साधु संत महात्मा अमृत को प्राप्त किए हुए होते हैं, अमृत से छके हुए होते हैं, अमृत का पान किए हुए होते हैं,
अमृत पान कर वे परम तृप्त हुए रहते हैं, छके हुए होते हैं। साधु संत महात्मा अमृत पान कर छके हुए होते हैं, उनकी आत्मा तृप्त रहती है। इसीलिए संत के अंदर कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, मस्त होकर जहां भी होते हैं बैठे हुए होते हैं। उनके मन में इच्छा क्यों नहीं होती है? मन का काम ही है इच्छा प्रकट करना। मन में सदैव इच्छा उत्पन्न होती रहती है। सुबह से शाम तक में हम अपने ऊपर ही विचार करके देखें कितनी इच्छाएं हमारे अंदर में उत्पन्न होती है। संत के अंदर में कोई इच्छा नहीं। परमात्मा के लिए अनीह शब्द का प्रयोग हुआ है। एक अनीह अरूप अनामा सच्चिदानंद परधामा। परमात्मा के लिए उनके स्वरूप निर्णय में जितने शब्दों का प्रयोग हुआ है उतने ही प्रयोग संत के स्वरूप निर्णय में धर्मशास्त्रों में हुआ है। परमात्मा के लिए कहा गया एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। जितने विशेषणों से विभूषित परमात्मा है उतने ही विशेषणों से विभूषित संत होते हैं। खट विकार जित अनग कामा अचल अकिंचन शुचि सुख धामा। अमित बोध अनीह मित भोगी सत्य सार कर जोगी। संत के लिए भगवान ही कहते हैं अनीह। संत इच्छा से रहित होते हैं और भगवंत के लिए संत कहते हैं एक अनीह। भगवंत संत की बड़ाई करते हैं, संत भगवंत की बड़ाई करते हैं। ये दोनों एक दूसरे की बड़ाई करने से अनहाते ही हैं। संत के मुंह से सदैव भगवंत की बड़ाई होती है। यथार्थ में संत उसी को कहते हैं जो सदैव भगवान की ही बड़ाई है, जो भगवान के ही विषय में बोले, जो दिन रात भगवत चर्चा ही करे, भगवान के अलावे जिनको कुछ सुहाए ही नहीं। भागवत में लिखा हुआ ब्रह्मिष्ठा, जिनकी निष्ठा एकमात्र ब्रह्म में हो। काहू से न रोष दोष, काहू से न राग द्वेष, काहू से न बैर भाव, काहू से न घात है, काहू से न लेन देन, काहू से न दुष्ट वैन। ब्रह्म को विचार तजी और न स्वभाव है। ब्रह्म विचार को छोड़कर, ब्रह्म चिंतन को छोड़कर जिनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो संत जो होते हैं वे भगवंत के विषय में बोलने में कभी अघाते ही नहीं, बोलते ही रहते। तो संत के मुंह से सदैव भगवंत की बड़ाई और भगवंत के द्वारा सदैव संत की बड़ाई होती है। आप रामायण को पढ़िए और भी ग्रंथों को पढ़िए, पूरी पूरी प्रशंसा संत की भगवान करते हैं। अमित बोध अनीह, संत अनीह होते हैं, इच्छा रहित होते हैं। भगवंत एक अनीह। भगवान दो नहीं है, ईश्वर दो नहीं है, एक ही है। और दूसरा नाम अनीह, वे इच्छा से रहित है। इच्छा से रहित इसीलिए है कि इच्छा शक्ति जिनमें होती है वे ईश्वर में होते ही नहीं। जिनके कारण अंदर में इच्छा उत्पन्न होती है वह कारण ईश्वर में है भी। उपनिषद ग्रंथ में लिखा हुआ है दिव्यो यमूर्तो पुरुषो स्वाह्या यंतरो यजः अप्राणो
यमना शुभ्रो अक्षरा परतः पर। यमना इसका अर्थ होता है मन से रहित। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन उपनिषद ग्रंथ में है, यमना मन से रहित। परमात्मा में मन नहीं, इंद्रियातीत है। अगम शब्द का प्रयोग है, अगोचर शब्द का प्रयोग है। इसका मतलब होता है मन नहीं, इंद्रिया नहीं, मन में ही इच्छा उत्पन्न होती है। जब तक मन है तब तक हमारे अंदर में इच्छा है, यह चाहिए, वह चाहिए, वह चाहिए। विषय के सेवन से इच्छा शक्ति बढ़ती है। जितना विषय का सेवन करेंगे उतना ही आपके अंदर में इच्छा शक्ति बढ़ेगी। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय है। पंच विषयों का सेवन पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन की प्रेरणा से निरंतर होता रहता है। जिनकी इंद्रियों के द्वारा विषयों का निरंतर ग्रहण होता रहता है, उसी के मन में इच्छा उत्पन्न होती रहती है, यह चाहिए, वह चाहिए, वह चाहिए। भगवान व्यक्ति एक जगह बैठ करके रह नहीं सकता, कुछ न कुछ करता ही रहेगा। विषय का भोजन कर करके सारी इंद्रियां बलवती को रखी है, इसीलिए उन्मत्त होकर के विचरण करती रहती है। किसी का भय नहीं, किसी का डर नहीं। भय डर तो होता है आत्मा से, इसको आत्मबल क्षय हो चुका है, विषय भोग से इंद्रिय बल प्रबल हो चुका है। इसीलिए स्वच्छंद होकर के विषय के बाजार में इंद्रिया घूमती है। मन भी खूब दौड़ता है, मन में इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है, यह चाहिए, वह चाहिए, वह चाहिए। विषय के सेवन से मनोबल बढ़ता है। बलवान मन में इच्छा शक्ति सदैव उत्पन्न होते रहती है, यह चाहिए, वह चाहिए। 24 घंटे देखिए, कभी साहब की वाणी में समुद्र ढाल तो थोड़ी मामला रहते हैं। समुद्र में तो बहुत कम लहर है, लेकिन मन के अंदर तो इच्छा का तरंग, इच्छा की लहर इतनी है कि इसका कभी अर्थ नहीं होता है। गहरी नींद में मन नहीं रहता है, स्वप्न में मन रहता है, सुसुप्तावस्था में मन नहीं रहता। इसीलिए सुसुप्तावस्था में कोई इच्छा नहीं होती है। सुसुप्तावस्था में केवल चित्त इंद्रिय रहती है। स्वप्न अवस्था में मन बुद्धि चित्त अहंकार रहता है। स्वप्न में भी मन में इच्छा होती रहती है। स्वप्न संसार में भी मन बहुत कुछ रहता है। मन में इच्छा उत्पन्न होती रहती है। विषय अपूर्ण तत्व है, विषय में परिपूर्णता नहीं है। यह संसार पंचभूतात्मक है, इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका नाश होगा, इसलिए अपूर्ण नहीं है। संसार अपूर्ण है और संसार में पंच विषयों की प्रधानता है। संसार में उत्पन्न जो ये पंच विषय है, जब इसको उत्पन्न करने वाला ही अपूर्ण है, तो अपूर्ण से जो उत्पन्न होगा वो कभी पूर्ण हो नहीं सकता। अपूर्ण से अपूर्ण की उत्पत्ति होती है, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। अपूर्ण संसार से अपूर्ण विषयों की उत्पत्ति और अपूर्ण विषयों के सेवन से इंद्रियां भी सदैव अपूर्ण ही रहती है। रूप को देखते देखते मरने पर आ गए तो भी रूप देखने की इच्छा खत्म नहीं होती है। रूप देखने की इच्छा सदैव अपूर्ण ही रहती है। मरते तब तक आप नहीं देखना सकता। रूप विषय की इच्छा खत्म नहीं। सुनते सुनते मरने पर आ गए
फिर भी सुनने की इच्छा खत्म नहीं। बोलते बोलते मरने पर आ गए, फिर भी बोलने की इच्छा खत्म नहीं। भोगते भोगते भोगों ने हमको भोग लिया, फिर भी भोगने की इच्छा खत्म नहीं। पंच विषयों को भोगते भोगते मरने पर आ गए, फिर भी भोगने की इच्छा खत्म नहीं होती। इसका मतलब क्या है? यह अपूर्ण है, इसीलिए इच्छा पूर्ण होती है। अपूर्ण के सेवन से कभी इच्छा खत्म नहीं होती है। परमात्मा पूर्ण है, इसीलिए साधु संत महात्मा जो होते हैं उनमें कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण को प्राप्त कर लेने के बाद इच्छा पूर्ण हो जाती है, कुछ बाकी नहीं रह जाता। जा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहसा। देखने की इच्छा खत्म। परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा में न रूप है, न रस है, न गंध है, न शब्द है, न स्पर्श है, इन सब से रहित है, एक है। न हाथ है, न पैर है, न आंख है, न कान है, कोई इंद्रिया नहीं, कोई विकार नहीं, एक है और द्वितीय है। एक होते हुए भी उनमें इतनी ताकत है, यदि उनकी प्राप्ति हो जाए तो सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं, सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। एक है, फिर भी उनकी प्राप्ति से सब इच्छा खत्म। संसार में देखिए कितना रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है, कितने विषय है, कितने विकार है, कितनी इंद्रियां है, कितने क्या क्या है। इतना सब कुछ के होते हुए भी, इतना सब कुछ को प्राप्त करने पर भी इच्छा खत्म नहीं होती। इतना सब कुछ संसार में है तो भी इच्छा बढ़ती रहती है। परमात्मा एक है, उनकी प्राप्ति हो जाती है, इच्छा खत्म हो जाती है। एक होते हुए भी सारी इच्छा को खत्म कर देने की ताकत है। संसार में सब कुछ होते रहने पर भी एक ही इच्छा खत्म हो जाती है। आज तक देखने की भी इच्छा खत्म नहीं हुई, सुनने की भी इच्छा खत्म नहीं हुई, स्वाद लेने की इच्छा खत्म नहीं हुई, स्पर्श की इच्छा खत्म नहीं हुई। मरते दम तक यह संसार ऐसा है कोई इच्छा खत्म नहीं होती, अपूर्ण है। अपूर्ण की प्राप्ति से इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती है। यदि इच्छा पूर्ण होती तो हो गई होती। कितने युग बीत गए, कितने कल्प बीत गए, अनादिकाल से संसार के भोगों को भोगते चले आ रहे हैं, अब तक अपूर्ण के अपूर्ण है। अब तो थोड़ा बहुत रास्ता बदलना चाहिए। बढ़िया लोग जो होते हैं, चना का व्यापार करते हैं, 10-20 साल चना के व्यापार में घाटा घाटा लगता चला जाता है, तो व्यापार बदल देता, कपड़ा बेचने लग जाता है। कपड़ा बेचते बेचते उसमें भी नुकसान होते रहता है। उस व्यापार को छोड़ करके कुछ और व्यापार करने लग जाता है। बढ़िया लोग इतने चालाक होते हैं, जिस स्थान पर उनकी उन्नति नहीं होती है, व्यापार में प्रगति नहीं होती है, उस स्थान को भी बदल देता है, घर बेच देता है। बाकी लोगों को देखिए, घर नहीं बेचेगा, अपने रहने का स्थान नहीं बेचेगा। अरे बाप दादा कब से रहते चले आ रहे हैं, बाप दादा के घर को बेच कर कब कमा जाना, इतना अच्छा गाँव है, समाज है, इसको बेच करके कमा जाना। लेकिन अन्य लोगों की ऐसी प्रवृत्ति है, जहाँ उनका व्यापार चलेगा सब कुछ बेच कर वही चला जाएगा। बड़ा सा लालू ने बिहार में हलचल मचाया, सारे बढ़िया साफ हो गए। जहाँ के कहाँ बस गए, जहाँ उनका नुकसान होगा तुरंत वहां से वसूल बेच करके चला जाएगा, जहाँ खराब हो जाएगा तुरंत बेच कर चला जाएगा। उनका व्यापार चलना चाहिए, न उनको खानदान को कर लेना देना है, गाँव को कर लेना देना है, परिवार को कर लेना देना है, न
किसी आदमी से कोई लेना देना है, उनका व्यापार करना चाहिए, उनकी यही मेंटेलिटी है, होना भी चाहिए। जब उसी धर्म में लगे हुए हैं तो जहां जाकर के इसमें सफलता मिले ऐसा काम उनका होता है। स्थान बदल लेते हैं और व्यापार बदल लेते हैं। जहां जाना पड़े उनको और कुछ भी नहीं चलता है, केवल व्यापार हमारा चलना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चलता है। और जिनको इसके अलावा कुछ नहीं चलता है वह एक दिन व्यापार के क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त होता है। हमने बहुतों को देखा है, दिल्ली में जिनको रहने के लिए घर नहीं था, आज भी घर बना करके बेच रहे हैं, घर ही घर हो गया। दिल्ली में जिनको व्यापार नहीं और दूसरे का व्यापार दे रहे, बहुतों को देखा, बहुत शहरों में मैंने देखा, बहुतों को जानता पहचानता हूँ। जो किराए के मकान पर रहता था, किराए मकान किराए पर लगा रहे हैं। यही होना चाहिए। जब इसी क्षेत्र में निकले हैं, इस क्षेत्र में प्रगति होनी चाहिए, प्रगति के लिए सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। जहाँ जाकर के प्रगति हो, जिस काम के करने से हमारी प्रगति हो, उस काम में लगे रहना चाहिए। अब सुनिए, इस संसार में अनादिकाल से बना है। इस संसार में रहते हुए आज तक हमको सुख नहीं मिला। अनादिकाल से संसार में आज तक सुख नहीं मिला। दूसरे संसार में जाने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जहां अनादिकाल से हमको सुख नहीं मिला, तब आगे भी संभावना नहीं है। 28 अर्जुन बीते, किसने सुख नहीं मिला। 28 त्रेता बीते, इसमें सुख नहीं मिला। 28 द्वापर बीते, इसमें सुख नहीं मिला। 28 कलयुग बीत रहा है, 28वां कलयुग बीत रहा, इसमें भी सुख नहीं मिला। अब कब सुख मिलेगा? कितनी प्रतीक्षा करें? अब तो प्रतीक्षा की हद हो गई। अब कितनी प्रतीक्षा करें? कितने युग बीत गए इस संसार में रहते रहते और हमें सुख नहीं मिला। अब कितनी प्रतीक्षा करें? हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जनी युग टोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु जमाना नहीं। यह परदेसवा काल को देसवा, जोरी आवन दुख पाही, सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछ नहीं। ये हमारा देश है नहीं, ये अपना घर है नहीं, यहाँ हमारा कुछ है नहीं, यहाँ का रहने वाले हैं ही नहीं। हम बहुतों से जिज्ञासा करते हैं, किसी को अंधेरे में रहना अच्छा लगता है? एक भी आदमी यहाँ है जिनको अंधेरा अच्छा लगता है? एक भी आदमी नहीं है। अंधेरा क्यों नहीं अच्छा लगता है? इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? हम वहां के रहने वाले हैं जहां अंधेरा कभी होता ही नहीं। किसी आदमी का दुख अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। कारण क्या है? हम वहां के रहने वाले हैं जहां दुख होता ही नहीं। किसी को अशांति अच्छी लगती है, कारण क्या है? हम वहां के रहने वाले हैं जहां अशांति होती नहीं। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने कहा, सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, अपने देश की ख्याल करो, अपने देश की याद करो। तुम्हारा घर यहाँ नहीं है। कहावत है, परदेश कलेश नरेश हमको। परदेश में तो राजा को भी विलत होता, राजा भी दूसरे देश में चला जाता है, उनको अनुकूलता नहीं मिलती है। परदेश कलेश नरेश हमको। साधारण लोग परदेश में चला जाए तो क्या कहना? हम तो जाते हैं, सब जगह घूमते हैं। बिहार प्रांत से बहुत लेबर लोग जाते हैं मुंबई काम करने के।
कैसे कैसे रहते हैं वहां, हे भगवान, वर्णन नहीं इस मंत्र पर किया जाता। किस दुर्गति में, वर्णन से परे की बात। ऐसी दुर्गति में जाकर के वहां लेवल और रहते हैं, न फैक्ट्री की जगह है न पेशाब की जगह, एक ही कमरे में 8-10 लोग रहते हैं, बारी से सबकी अलग अलग ड्यूटी होती है, आते हैं जाते हैं, उसी में एक कोने में एक टीम रख देते हैं, उसी में सब कर्म होता है, फिर कहीं जाकर के फेंकते हैं उसको। किस तरह से जी रहे हैं हे भगवान। जब प्रदेश में राजे महाराजे को भी अनुकूलता नहीं मिलती, साधारण लोग रहेंगे प्रदेश में, उनको सुख मिलेगा। प्रदेश कलेश मरे सबको, शुद्धि करो प्यारे हो आपन देश के। मुद्दत से, अनादिकाल से इस संसार में हम रह रहे हैं, आज तक सुख नहीं मिला। अब भी प्रतीक्षा करते रहेंगे। यदि मनुष्य शरीर से उस स्थान का तलाश नहीं कर लेते हैं, उस स्थान की खोज नहीं कर लेते हैं जहां दुख नहीं होता है, या अभी सुन लीजिए, फिर किसी दूसरे शरीर से उपाय कर भी नहीं पाएंगे। गधा के शरीर में चले जाएंगे, बैल के शरीर में चले जाएंगे, सुअर के शरीर में चले जाएंगे, केवल दुख भोगेंगे। दुख से छूटने का उपाय मनुष्य शरीर के अलावा और किसी शरीर में नहीं हो सकता। और मनुष्य जीवन की क्या कहा जाए, यहाँ तो सब तरह के लोग बैठे हैं, कोई बिल्कुल किनारे पर पहुंचने वाले हैं, शिविर में आ गए क्या करें, और किनारे पर पहुंच ही चुके हैं, अच्छा काम करते करते यहाँ से निकल जाए, रहने के लिए दे देते हैं। कोई 60 साल के हैं, कोई 70 साल के हैं, कोई 80 साल के हैं, तब भी उपाय नहीं कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। उपाय करने वाले बहुत कम नजर आते हैं, प्रतीक्षा करने वाले ज्यादा। अभी भी इस तलाश में है कि सुख मिल जाए, अभी भी है कि सुख भोग करके ही आते जाएंगे, सब कुछ पा करके ही आते जाएंगे, कभी संभव नहीं है। यहाँ सुख है ही नहीं, यहाँ सुख है ही नहीं। हम लोगों को कौन कहे, गोकर्ण ने तो अपने पिता आत्मदेव से कहा था, न चेंद्र से सुखम कहते। देवराज इंद्र के पास भी लेश मात्र सुख नहीं। जिस तरह से हम मनुष्यों के लिए यह संसार है, उसी तरह से देवताओं के लिए भी संसार है। देवताओं के संसार को स्वर्ग कहते हैं। तो स्वर्ग के देवता और देवताओं के राजा इंद्र, इंद्र के लिए कहते न चेंद्र से सुखम किंचिन। देवताओं के लिए जो विषय सुख से भरा पूरा संसार है, उस संसार का नाम स्वर्ग है। स्वर्ग के राजा को भी स्वर्ग सुख से लेश मात्र भी शांति नहीं है। न चंद्र से सुखम किंचिन, न सुखम चक्रवर्ती, न चक्रवर्ती सम्राट को भी लेश मात्र सुख नहीं है। न स्वर्ग के राजा को सुख है, न चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। तुलसीदास जी महाराज की वाणी के आधार पर धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। सब दुखी, सब दुखी, कब तक प्रतीक्षा करेंगे? कितने युग बीत गए प्रतीक्षा करते करते, मनुष्य जीवन का भी कितना अंश निकल चुका है, अब किनारे रहने वाले हैं,
अभी प्रतीक्षा ही कर रहे हैं, अब कुछ उपाय नहीं कर रहे। तो जिस तरह से बनिया लोग अपने व्यापार को चलाने के लिए स्थान को बेच लेता है, अपने व्यापार को बदल लेता है, उसी तरह से जिस गोरख धंधे में हम लोग अनादिकाल से लगे पड़े हैं, उस गोरख धंधा को छोड़ना पड़ेगा। और जिस शरीर संसार में अनादिकाल से हम फंसे पड़े हैं, उस शरीर संसार से अपने को निकालना पड़ेगा। सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछ नहीं। अपना घर का आनंद ही अलग होता है, अपने देश का आनंद ही अलग होता है। हमारे जीवन में जो दुख का कारण है यही है, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, देखते हैं, एक साल और देखते हैं, फिर मिल जाए तो मिल जाए, एक साल और देखते हैं, 2 साल और देखते हैं, प्रतीक्षा में है। ये संसार के विषयी लोग प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। और संत जो होते हैं, संत प्रतीक्षा नहीं करते हैं। भक्ति निशेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धार, दिन दिन मन आलस किया जन्म जन्म करता। जिस रास्ते पर चलकर सुख मिलता है, आनंद मिलता है, संत चढ़े सब धार। साधु संत महात्मा प्रतीक्षा नहीं करते, दौड़ करके उस रास्ते पर चलने लग जाते, दौड़ते हैं सुख के रास्ते पर। संत दौड़ते हैं सुख के रास्ते पर, संसारी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा और देखते हैं, 1 साल और देखते हैं, 2 साल और देखते हैं, देखते देखते मरने का दिन आ जाता है। अब क्या देखेंगे, आज 6 दिन पाछे गया, हरि से किया नहीं, अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई थे। संसार के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा इसलिए कर रहे हैं, आत्मबल क्षय हो चुका है। संसारियों का आत्मबल क्षय हो चुका है, गल चुके हैं। संसारियों का आत्मबल प्रबल हो ही नहीं रहा, बल घटता चला रहा। काल रूपी ग्राह इस संसार में संसारी जीव की ताकत को चूस रहा है, इसका बल घटता चला रहा है। एक ही साथ 2 बातें होती हैं, इस संसार में विषयों के सेवन से आत्मबल घटता रहता है और इंद्रियों का बल प्रबल होता रहता है। हमारे सुख को छीन लेने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारे सुख को छीन लेने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं, सदैव हमारे साथ लगाते हैं। और शत्रु तो समय समय पर प्रहार करते हैं। भाई यदि आपका शत्रु है, जब भाई के आमने सामने होंगे तब दुख देंगे। यदि आपके बाप शत्रु है, जब उनके आमने सामने होंगे तब वे हमको दुख देंगे। यदि और भी दुनिया के कोई शत्रु है, जब उनके आमने सामने होंगे तब वे हमें दुख देंगे। 24 घंटे तो दुनिया के शत्रु हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन हमारी तो 14 इंद्रियां सदैव हमारे साथ ही रहती हैं। ये यदि प्रबल हो गई तो 24 घंटे हमें दुख देते रहेंगे और दुख देते ही रहते हैं। सबको तो अनुभव हो ही रहा है। आंख दुख देती है, भोग भी भोगती है, दुख भी देती है। कान दुख देता है, हाथ दुख देता है, एक एक अंग से हमें दुख ही उत्पन्न होता है। अभी तो शरीर दुख दे रहा है, धीरे धीरे संसार दुख देंगे और इसी दुख का संस्कार को लेकर के मरेंगे। आगे भी दुख में संसार में जन्म लेंगे, फिर तो दुख का क्रम शुरू ही हो जाएगा। विषय के सेवन से इंद्रिय बल बढ़ता है और
अमृत के सेवन से आत्मबल बढ़ता है। अभी आपको अभी हम किसके विषय में आप लोगों को बता रहे हैं? ब्रह्मे वेदमृतम, ब्रह्म रूपी अमृत के विषय में। परमात्मा अमृत स्वरूप है, यह आत्मा अमृत स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा की महिमा को हम सुना है। इस बात को सुनने से भी हम आप लोगों को सुख मिल रहा है। कारण क्या है? अमृत के विषय में सुनने से भी सुख मिलता है। और अमृत को पाने के लिए यदि थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे तब कितना सुख मिलेगा। थोड़ा थोड़ा यदि मिलने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा अमृत का स्वाद मिलने लग जाएगा, तब कितना सुख मिलेगा। जिस दिन अमृत की प्राप्ति हो जाएगी उस दिन आप खुद अमृत स्वरूप हो जाएंगे। हमारे गुरुदेव के वचन में आया, अद्भुत अंतर की डगरिया जाकर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य देव राम लखा देते। चलत पंथ सुख बहुत महा है, जहाँ अजर करते अमृत धन की नौबत झहरत बड़ भावी सुनते। सुनत लखत सुख महत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। अमृत का विधान में बता रहा हूं। पहला अमृत ब्रह्म है, ब्रह्म अमृत स्वरूप है, ब्रह्म अमृत के स्वरूप है। उस ब्रह्म का अभिन्नतम अंश जो यह आत्मा है, यह आत्मा भी अमृत स्वरूप ही है। अमृत उसको कहते हैं जो मृत नहीं हो, जो कभी मरे नहीं, जो कभी खत्म नहीं हो, जिसका कभी नाश नहीं हो। अविनाशी तत्व को अमृत कहते हैं। परमात्मा का किसी भी काल में विनाश नहीं होता है, इसीलिए परमात्मा को अमृत कहा गया। हमारा विनाश होता है? नहीं, हमारे शरीर का विनाश होता है। हमारा शरीर बढ़ता है, जन्म लेता है, जवान होता है, बूढ़ होता है, चिता पर जाकर भस्म हो जाता है। हमारा शरीर बदलता रहता है, लेकिन शरीर में रहने वाला जो हम है, हमारा विनाश नहीं होता है। अमृत से अमृत की उत्पत्ति हुई। परमात्मा अमृत स्वरूप है, उसी परमात्मा का अभिन्नतम अंश जो यह आत्मा है, यह आत्मा भी अमृत स्वरूप है। आत्मा नित्य भवद्योयम कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमयति। आत्मा नित्य है, शाश्वत है। आत्मा भी अविनाशी, परमात्मा भी अविनाशी। अब चलिए थोड़ा और आगे। परमात्मा से दो विभूति प्रकट हुई है। आत्मा के अलावे परमात्मा से दो विभूति और प्रकट हुई है। उसी विभूति को ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ कहते हैं। परमात्मा की ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। परमात्मा के चिंतन करने से, ब्रह्म के चिंतन करने से, चिंतन करने वाले को जो प्रकाश की प्राप्ति होती है, प्रकाश का दर्शन होता है। ब्रह्म के चिंतन करने से, चिंतन करने वाले को जो प्रकाश का दर्शन होता है, वह प्रकाश ब्रह्म का है। तो ब्रह्म का प्रकाश जो है, उस प्रकाश को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और ब्रह्म का चिंतन करते करते प्रकाश का भी दर्शन होता है, तो ब्रह्मनाथ का भी श्रवण होता है।
प्रकाश में शब्द भी हो रहा है, उस शब्द को भी अभ्यासी सुनता है। तो ब्रह्म से उद्भूत जो ध्वनि है वह ध्वनि भी अमृत तुल्य है। जिस प्रकाश के चिंतन करते करते प्रकाश स्वरूप परमात्मा तक की गति प्राप्त होती है, जिस ध्वनि को सुनते सुनते जो ध्वनि परमात्मा से इस आत्मा रूपी अमृत को मिला देती है, वह ध्वनि भी अमृत स्वरूप की है। और वह ध्वनि, वह प्रकाश हमारे अंदर में है। उसी ध्वनि और प्रकाश के कारण हमारा शरीर जीवित है। हम शरीर को छू करके देखते हैं, हमारा शरीर गर्म मालूम पड़ता है। इससे सिद्ध होता है हमारे अंदर में प्रकाश है, इसीलिए हमारा शरीर गर्म है। काला कलुटा आदमी भी अंदर में प्रकाश होने के कारण चमकता रहता है। शरीर तो काला है लेकिन उसमें चमक है। और जब आदमी का शरीर मर जाता है, उसकी चमक खत्म हो जाती है, आकर्षण खत्म हो जाता है। जिन लोगों संदेह कर तमसो तो देखी नहीं है। जिस शरीर में प्रकाश नहीं रहता है, जिस शरीर में चेतना काम नहीं करती है, जिस शरीर में धड़कन नहीं है, चेतना विहीन जो शरीर है, प्रकाश और शब्द से रहित चेतन विहीन जो शरीर है, उस शरीर को रौनक नहीं होती है। जिस शरीर में गर्मी नहीं होती है, प्रकाश नहीं होता है, धड़कन नहीं होती है, शरीर देखने में भले कितना सुंदर क्यों न हो, लेकिन उस शरीर का आकर्षण नहीं। पलंग पर यदि चेतना शून्य शरीर रहे तो आदमी पलंग पर उसको नीचे उतार देता है। नीचे में भी रखने के लिए राजी नहीं, फिर अर्थी पर उसे मिटा दिया जाता है। अर्थी पर भी रखने के लिए राजी नहीं, आंगन से बाहर कर देता है। आंगन से बाहर भी रखने के लिए राजी नहीं। परंपरा के अनुसार कोई शरीर को जमीन के नीचे दबा देता है। इसका मतलब क्या? देखने के लिए राजी नहीं, वो शरीर देखने के काबिल नहीं करते, जमीन के नीचे कोई दबा देता है। कोई शरीर को दफना देता है जमीन में, तो कोई आग में जला देता है, फसल कर देता है, देखने के लिए राजी है। इस शरीर की रौनक ऐसी खत्म हो गई कि घर के लोग अब देखने को राजी नहीं। भले लोग पीट कर कहता जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको रखे रहेंगे। कोई दफना देंगे तो कोई जला देंगे। हरिद्वार में कुछ परंपरा ऐसे भी है, जल समाधि देते हैं, बहती हुई नदी में शरीर में पत्थर बांध करके डुबो देते हैं। अब देखने के लिए उसकी रौनक खत्म हो गई। जब तक शरीर में ज्योति है, ध्वनि है, प्रकाश है, शब्द है, तब तक शरीर दूर दूसरे की क्यों न हो, व्यक्ति के हिसाब से सना हुआ भी क्यों न हो, आदमी उसे श्मशान में पहुंचाना नहीं चाहता, दफनाना नहीं चाहता। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दूर दूसरे से होता है, गंदगी
तो भी घर के लोग उस बच्चे से प्यार करते हैं, मुंह चुनते हैं। प्रकाश और सब अर्थात चेतना से एक शरीर कितना सुंदर क्यों न हो, वो रखने के लिए राजी नहीं। अब बताइए रोशनी किसमें है, आकर्षण किसमें है, चेतन में है कि जड़ में है? जब तक जड़ में चेतन काम कर रहा है तभी तक जड़ को कोई सम्मान दे रहा है, आदर दे रहा है। जड़ से चेतन के निकलते ही उस जड़ शरीर को सम्मान देने की कोई जरूरत नहीं, कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला नहीं। एक संस्था ऐसी है अपने देश में, कुछ लोग जानते होंगे, वर्षों से वे संस्था के संस्थापक कहते मरे हुए हैं, कुछ लोग कहते समाधि में हैं, कई साल हो गए कहते समाधि में हैं। उनके अनुयायियों को ऐसा विश्वास है कहते समाधि में है, 0 डिग्री टेम्परेचर पर उनके शरीर को रखे हुए हैं, समाधि में है। कब तक समाधि खुलेगी पता नहीं है, तो महात्मा भी बोल रहे रखे हुए। कुछ उनके अनुयायी कहते हैं हमारे गुरु जी बैकुंठ गए हैं, विष्णु भगवान से मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं विष्णु भगवान से, और कलकाल आ गया है, अब तब तक आपके पास से उठेंगे नहीं जब तक कि कलयुग का खत्म कर दें। हमारे गुरु जी कलयुग को खत्म करने के लिए गए हैं, सतयुग को लाने के लिए गए हैं। मीटिंग चल रही है, विष्णु भगवान मान नहीं रहे हैं और हमारे गुरु मना रहे हैं, उनको मना करके लौटेंगे। अब तक शरीर को रखे हुए हैं, कोई कहते रखे हुए हैं, कोई कहते रखे हुए हैं, भगवान जाने। लेकिन चेतन विहीन शरीर में आकर्षण न होता, इसी का आकर्षण नहीं होता। आकर्षक तत्व चेतन है, और चेतन का दो विभाग है। शरीर को छूते हैं, शरीर गर्म मालूम करता है, और छाती पर हाथ रखते हैं तो धड़कन मालूम करती है। धड़कन क्या है? वो शब्द का प्रतीक है। गर्मी क्या है? वो प्रकाश का प्रतीक है। इस शरीर के भीतर में जो प्रकाश है, जो धड़कन है, वो प्रकाश किसका है? शरीर का प्रकाश है। इस शरीर के भीतर में जो गर्मी है, प्रकाश है, चमक है, वो प्रकाश किसका है? सूरज का है, चंद्रमा का है, अग्नि का है। उसी को आत्म प्रकाश कहते हैं। आत्मा के प्रकाश से ही यह शरीर प्रकाशित हो रहा है। धड़कन जो है, वह शब्द जो है, वह आत्मा की आवाज है। और आत्मा को प्रकाशित करने वाले कौन है? आत्मा को प्रकाशित करने वाले परमात्मा है। परमात्मा के प्रकाश से आत्मा प्रकाशित हो रही है, और आत्मा के प्रकाश से शरीर प्रकाशित हो रहा है। इसीलिए उस आत्म प्रकाश को, उस आत्मध्वनि को, उस अंतर्ध्वनि को अमृत कहा गया है। जब तक वह शरीर में काम कर रहा है तब तक यह शरीर जीवित है, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे। शरीर जिस प्रकार से जीवित है, उस प्रकाश को हम मरते दम तक देख नहीं पा रहे। कितने युग बीत गए, इस शरीर की भी कितनी आयु हो गई, गर्मी को महसूस कर रहे हैं, शरीर में रौनक है यह भी महसूस
कर रहे हैं, लेकिन उस प्रकाश का आज तक अनुभव नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ। वह प्रकाश जो है वह अमृत है, शरीर से निकलते शरीर खत्म होता है, वह अमृत है। एक बार उनका दर्शन होना चाहिए, जीवन अमर हो जाए। उस प्रकाश के दर्शन से सुबह में गायक भजन गाना, जन्म जन्म की तृषा बुझानी, जन्म जन्म की प्यास खत्म हो जाएगी। कर्म फर्म अग व्याधि करे, कहे कबीर सुनो बरसातो, अमर होय कब हो न मरे, रस गगन गुफा में अजर धरे। हे रसिक, हे ध्यानाभ्यासी, गगन गुफा में अजर धरे, अपने अंदर में 10वां द्वार के अंदर अजर धरे। प्रकाश की वर्षा हो रही है, शब्द की वर्षा हो रही है। ये बूंद आकाश से टपक जाए उसको हम वर्षा नहीं कहेंगे, बहुत बूंदें गिरती हैं तब उसको वर्षा करते हैं। उसी तरह से कहते हैं गगन गुफा में अजर धरे। बहुत तरह के प्रकाश हो रहे हैं, तारे के प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, सूरज का प्रकाश, 5 तत्व के 5 रंगों का प्रकाश, 9 रत्नों का प्रकाश, जलता हुआ दीपक का प्रकाश, प्रज्वलित अग्नि का प्रकाश, जुगनू का प्रकाश, बहुत के प्रकाश, बहुत तरह के प्रकाश की वर्षा हो रही है। अर्थात प्रकाश का स्रोत ऊपर है, ऊपर से नीचे की तरफ अनेकों प्रकार के प्रकाश की वर्षा हो रही है। प्रकाश के सारे स्रोत का अनुभव आपको होगा। ये प्रकाश के स्रोत ऊपर की तरफ से स्लावित होते चले आ रहे हैं। बहुत तरह के प्रकाश का अनुभव अभ्यासी को 10वां द्वार में होते हैं, अंदर के सूक्ष्म द्वार में होते हैं, उसी को अजर धरे कहते हैं। प्रकाश की वर्षा हो रही है। और दूसरा अमृत शब्द है, शब्द की भी वर्षा हो रही। 12 मास बूंद जन बरसे, रैन दिवस में लकीर पड़े, बिरला समुद्र पड़े, कोई गले के बहुत प्राणी देह धरे। बहुत तरह के शब्द, एक बूंद गिरने को वर्षा नहीं कहते, बहुत बूंदें गिरती हैं तो उसको वर्षा कहते हैं। इसी तरह से एक ही शब्द अपने अंदर में नहीं हो रहा। विमल विमल अनहद अनिवार्य, सुनत बने जाको गान लगे, सिंगी नाद संत अनिवार्य, अवधा मन धके करे, दहकी मछली गगन से गिरावे, बरसत अमृत ताल भरे, रस गगन गुफा में अजर धरे। बहुत तरह के शब्द अभ्यासी को अपने अंदर में सुनाई देते हैं और उस शब्दों का स्रोत ऊपर से नीचे की तरफ है। जैसे बारिश होती है, बारिश की बूंदें ऊपर से नीचे, उसी तरह से अभ्यास अपने अंदर में अनुभव करता है। जितने प्रकाश दिखाई दे रहे हैं, प्रकाश के स्रोत ऊपर से नीचे की तरफ है, शब्द के स्रोत ऊपर से नीचे की तरफ है, उन शब्दों का अनुभव करते हैं। उस प्रकाश के दर्शन से अभ्यासी को गुरुदेव करते हैं, सुख हो बड़ा आनंद, रण दिवस में लखीन पड़े। अंदर के प्रकाश के दर्शन से आत्मा को वह आनंद प्राप्त होता है। उस आनंद में कब दिन होता है, कब रात होती है, कुछ पता ही नहीं चलता। कब अवस्था बदलती है, पता ही नहीं चलता है। जवान से बूढ़े हो गए, बूढ़े से श्मशान पर पहुंच गए, शरीर का कुछ भी हो जाए उनको कुछ भी पता नहीं चलता है, अधीर का पता चलता है। इतना आनंद है अंदर के प्रकाश के दर्शन में। उस आनंद की अवस्था में शरीर में, संसार में क्या क्या हो रहा है तो कुछ पता नहीं चलता है। कब दिन होता है, कब रात होती है, कुछ पता नहीं चलता है। एक ब्राह्मण थे, जिस ब्राह्मण ने अंदर के प्रकाश का आनंद प्राप्त कर लिया था, अपने अंदर के प्रकाश की अमृत का पाठ कर लिया था, अपने अंदर की विविध ध्वनियों को सुन करके आनंद को प्राप्त कर लिया था। उस आनंद प्राप्त किए हुए ब्रह्म देवता ने सुख के समुद्र में अपने को डाल दिया था
और उस अवस्था में न उनको स्नान करने का स्मरण रहता है, न खाने का कभी स्मरण रहता है, न पानी पीने का स्मरण रहता है। खाना पीना सोना जगना किसी से बोलचाल करना सब बंद, केवल आंखें बंद है, उस आनंद में पड़े हुए हैं। नहाने सोने वगैरह का कुछ भी ख्याल ही नहीं रहते हैं। कभी तखत पर लेटे हुए उस आनंद में रहते हैं, कभी बैठे हुए उस आनंद में रहते हैं, कभी खड़े खड़े उस आनंद में रहते हैं। आंखें निमोदा आनंद तनिक कष्ट नहीं धारा, खुले नैन पहचाना हंसे हंसी सुंदर रूप निहारा। ऐसा वह आनंद है, आंख खुली हुई है जो भी उसे आनंद में रहते हैं, कान खुला हुआ है जो भी उसे आनंद में है, किसी से बातचीत कर रहे जो भी उसी आनंद में है, भोजन करते उसी आनंद में है। शरीर के द्वारा कोई भी व्यवहार होता रहता है, लेकिन उस आनंद का स्रोत कभी समाप्त नहीं होता है। ऐसा वह आनंद है, क्योंकि ब्रह्म से वह आनंद प्रस्फुटित है। ब्रह्म शाश्वत तत्व है, शाश्वत तत्व ब्रह्म से प्रस्फुटित जो ध्वनि है, प्रकाश है, वह शाश्वत है, और उससे जो आनंद प्राप्त होता है वह आनंद भी शाश्वत है। इसीलिए खुली है, बंद है, बातचीत हो रही है, चल फिर रहे हैं, शरीर से सारा व्यवहार हो रहा है, तो भी उस आनंद में कोई अभाव नहीं होता है, एक समान आनंद। और वह ब्राह्मण के अपाय पर कभी बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, आंखें बंद है, मस्त है। पास पड़ोस के ब्राह्मण लोग उनकी पत्नी से शिकायत की, कौन ब्राह्मण है, न संध्या करते, न गायत्री जपते, न तीर्थ धाम में जाते, न नहाते धोते, कुछ भी नहीं, मनुष्य की तरह चारपाई पर पड़े रहते हैं। अरे कभी समझाती नहीं हो, ब्राह्मण होते हुए भी शुद्रत्व को प्राप्त हो गया है, कोई नियम धर्म उसका नहीं रह गया। कभी कभी समझाया तो करो। बहुत बार इस तरह की बातें सुनते सुनते एक उनसे रहा नहीं गया, तब वह देवी कहती है अपने पति से, पतिदेव समाज के ब्राह्मण लोग आपकी बड़ी निंदा करते, बड़ी आलोचना करते हैं। आप बात बंद किए बैठे रहते हो, आंख बंद करके लेटे हुए रहते हो, न समय पर स्नान करते, ब्राह्मण होकर न संध्या करते, न बंधन करते, न पूजा पाठ करते, कुछ भी धर्म व्यवहार नहीं कर रहे। क्या इस तरह के जीवन में आप जी रहे हो? यह कोई जीवन है? पत्नी की इस प्रकार की बातों को सुन करके ब्राह्मण देवता कहते हैं, देवी एक बात बताओ, किसी के घर में कोई मर जाता है तो मरने पर उस घर के लोग संध्या करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं। जब तक वो दिन कोई करते हैं, वो दिन तो नहीं करते हैं। क्यों नहीं पूजा पाठ करते? पूजा पाठ तो करना चाहिए। किसी के मरने पर उस दिन घर के लोग पूजा पाठ वगैरह सब छोड़ देते हैं, क्यों नहीं करते बताओ? और उस दिन सूतक लग जाता है, मरना शौच हो जाता है, अशौच हो जाता है। उस अपवित्र अवस्था में कोई शुभकर्म सत्कर्म नहीं करते हैं, अशौच हो जाता है, सूतक लग जाता है। अच्छा, सूतक लग जाता है, हाँ, इसी कारण पूजा पाठ नहीं करते हैं। हाँ, सुनो, जिस दिन किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, उस दिन घर में पूजा पाठ होता है, उस दिन जन्माशोक हो जाता है। जब तक बच्चे की साफ सफाई नहीं हो जाती है, तब तक पूजा पाठ नहीं होता है, जन्माशोक हो जाता है। जन्म लेने पर भी अशोच होता है, मरने पर भी अशोच होता है। दोनों समय में सूतक लग जाता है, घर में पूजा पाठ उस दिन बंद हो जाता है।
ब्राह्मण देवता ने कहा, एक सूतक के लग जाने पर पूजा पाठ सब बंद हो गया। हमारे घर में तो 2-2 सूतक सदैव लगा ही रहता है। बताओ हम कब संध्या करें, कब पूजा पाठ करें, बताओ। पत्नी कहती, आप कपाल करते हो, आपके घर में किसी का जन्म हुआ, किसी की मृत्यु हुई और घर के 2-2 सूतक बनाकर लगा ही रहता है। किसका जन्म हुआ, किसकी मृत्यु हुई, क्या बोलते हो, पागल तो नहीं हो? ब्राह्मण देवता ने कहा, सुनो देवी, जिस ध्यान की अवस्था हम रहते हैं, जिस अवस्था में हमें आत्म प्रकाश का दर्शन होता है, अंतर ध्वनि का श्रवण होता है, उस अवस्था में पहुंच जाने के बाद, उस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद वे प्राप्त किए हुए महापुरुष अज्ञानता की अवस्था से ऊपर उठ जाते हैं। उनके अंदर की आसक्ति खत्म हो जाती है। उस आत्म प्रकाश का दर्शन करने वाले का मोह दूर हो जाता है। मुल्का मोहमयी माता, उस आत्म प्रकाश के दर्शन से मोह रूपी माता मर गई, अज्ञानता खत्म हो गई, अज्ञान नष्ट हो गए, मोह खत्म हो गया, आसक्ति खत्म हो गई, किसी में आकर्षण नहीं रह गया। कितना भी ब्रह्म ज्ञान आप लोगों को सुना दिया जाए, सुना करके आपको प्रवृत्त कर दिया जाए, तो भी जिसका टिकट जिस दिन का है उसी दिन नहीं। यह नहीं, कितना सुंदर सत्संग कार्यक्रम चल रहा है, ध्यान चल रहा है, खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है, रहने वगैरह की भी जहाँ तक हो सकता है बढ़िया व्यवस्था है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। घर जाने के बाद खाने का भी टेंशन रहेगा, टाइम पर खाना, घर जाने पर सोने का टेंशन, सोने की व्यवस्था करनी पड़ती है। बहुत बातें होती है यहाँ से जाने के बाद। यहाँ पर आप लोगों को कोई टेंशन नहीं। तो हम सत्संग कराएंगे, हमें बुलाइए, हम लोग वर्षों लग जाते हैं हमें बुलाने में, और जो बुलाते हैं उनको पता चलता है कितना खर्च भी होता है, कितना परिश्रम होता है बुलाने में। वर्षों से तैयारी होती है, बहुतों की चप्पल गिर जाती है, तब बुला पाते हैं, फिर आयोजन होता है। यहाँ हम आपको बुला करके हम अपनी गरज से सत्संग सुनाते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं। हमसे सत्संग सुनने के लिए आप लोगों को कोई टेंशन नहीं। सत्संग सुनाने का टेंशन हमको है, समय पर नोट कर देना है, समय पर भाषण देना है, समय पर नोट करना है। सत्संग सुनाने का टेंशन हमको, ध्यान पर बिठाने का भी टेंशन हमको। आप अपने घर पर बैठे चाहे नहीं बैठे, कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ पर सबको समय पर ध्यान पर बिठाना है। घंटी बजवाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आप लोगों को न सत्संग के लिए कोई टेंशन है, न ध्यान के लिए कोई टेंशन है। आप यदि नींद में भी है, घंटी की आवाज देकर के आपको जगाया जाता है, न ध्यान का टेंशन है, न भोजन का टेंशन है। और लोग तो वहाँ जाने को हो जाते हैं, प्रसाद को करने वाला वहाँ है नहीं, 2 बजे की टाइम जल्दी जाए, रिपीट भी कर देंगे, रिचार्ज भी करा ले महाराज 3 घंटे पहले खा लीजिए, बच गया, दोबारा आ गए, कोई बात नहीं, रिचार्ज करा।
कमरे वाला है, टेंशन की कोई बात नहीं, न भोजन का चिंतन है, न पानी का चिंतन है, कोई बात की चिंता ही नहीं। यहाँ से जाने के बाद चिंता ही चिंता है, तो भी एक दिन भी कोई मिनट को आगे बढ़ाने वाले इतना अच्छा आकर्षण है। सबको पता है वहां जाने के बाद क्या होना है। यहाँ से जाते समय मेरे सामने तो रो करके लोग जाते हैं, बाबा बैकुंठ से जा रहे हैं, स्वर्ग का सुख करके जा रहे हैं, महाराज आनंद से जा रहे हैं, जाते वक्त रोते हुए जाते हैं। हम कहते हैं रो क्यों रहो यहीं पर, हम क्या करेंगे बाबा, जाना ही पड़ेगा। हम कहते रहो, सब कहते जाना ही पड़ेगा। यहाँ से जाने के वक्त रोते हैं, दिल कहता है कि अब चले, अब चले यहाँ से, बैकुंठ से चले, स्वर्ग सुख को छोड़ करके चले। आप तो दुर्गति की तरफ जा रहे हैं, बहू क्या बोलेगी, बेटा क्या बोलेगा, बड़े भाई क्या बोलेंगे, बाप क्या बोलेंगे, बेटे क्या बोलेंगे, वहां जाने के बाद क्या से क्या होगा कि 15 दिन क्या क्या करके आए हैं, घर का धंधा खत्म हो गया, खेती खत्म हो गई, ये हो गया, 17 बात सुनने को होगा, बहुत बातें हैं, जो भी यहाँ से गए बगैर जाएंगे, जो जाएंगे मोह है। मोह क्यों है? आत्म प्रकाश का दर्शन नहीं है। आत्मा ने अपने अंदर के प्रकाश का दर्शन नहीं किया। इस संसार के दर्शन के चक्कर में असली आत्म प्रकाश के दर्शन से आत्मा परिचित है। इसीलिए मोह है। अंधकार में मोह बढ़ता है, प्रकाश में ज्ञान बढ़ता है। अंधकार के दर्शन से ज्ञान घटता है, प्रकाश के दर्शन से ज्ञान बढ़ता है। अंधकार के दर्शन से दुख बढ़ता है, प्रकाश के दर्शन से सुख बढ़ता है। ब्रह्म देवता कहते पिता मोह वही माता, हमारी मोह वही माता मर गई, आसक्ति खत्म हो गई, कोई किसी का आसक्ति नहीं। स्वामी राम तीर्थ बहुत बड़े संत हुए, जहां तहां से भ्रमण करते हुए हरिद्वार आए। हरिद्वार में सप्तऋषि आश्रम के पास एक कुटिया में बैठ करके ध्यान करने लगे। स्वामी राम तीर्थ की पत्नी भी थी और शरीर में थी, उनके 2 बच्चे भी थे। अपनी माँ तो मर गई थी, सौतेली माँ थी। जब पत्नी को, सौतेली माँ को पता चला कि मेरा राम इधर उधर से भटकता हुआ हरिद्वार पहुंच गया है, हरिद्वार में रह रहा है, उससे मिलने के लिए लाहौर से चले। पत्नी भी है, सौतेली माँ है, बच्चे हैं, सबको लेकर के सौतेली माँ हरिद्वार आई। जिस कमरे में स्वामी राम तीर्थ निवास कर रहे थे, उस कमरे के द्वार पर मां पहुंच गई। उस वक्त स्वामी राम तीर्थ की सेवा में एक सेवक के रूप में आया हुआ था जापान से सरदार पूरन सिंह, सेवा में लगे हुए थे। सौतेली माँ किसी के द्वारा सूचना देती, हम राम से मिलने के लिए आए। सबसे पहले सूचना मिली सरदार पूरन सिंह को। पूरन सिंह स्वामी राम की सौतेली माँ से मिलने के लिए गए।
बाहर में खड़ी थी, माँ का दर्शन किया, उनकी पत्नी से भी मिले, बच्चे से भी मिले। सौंदर्य माँ कहती है कि मुझे कृपा करके एक बार मेरे नाम से बुलाओ। पूरन सिंह स्वामी राम तीर्थ के पास आए और आकर कहते हैं, आपकी सौतेली माँ लाहौर से चल कर आई है, साथ में आपकी पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, आपसे मिलने के लिए बड़े आकुल हैं, आकुल व्याकुल हो रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सबको बुला करके आपके पास ले आऊं। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हाँ, पैसे तो हैं। तुम सबको लेकर के हरिद्वार स्टेशन पर जाओ और टिकट कटा कर लाहौर की ट्रेन में सबको बिठा दो, नहीं मिलेंगे। सरदार पूरन सिंह इतनी चोट लगी, इतना दुख हुआ, कहाँ लाहौर से चल करके माँ आई है, पत्नी आई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे मिलने के लिए फपक फपक करके रो रहे हैं, आकुल व्याकुल हो रहे हैं, और ये ऐसे पत्थर हृदय के महात्मा कहते हम नहीं मिलेंगे, जाकर ट्रेन में बिठा दो। हाँ, वैसे साधु से कम नहीं रहेगा, साधु नाम की कोई बात ही नहीं, ऐसे पत्थर के मानो। हाथ जोड़ लिए और कहते मैं जा रहा आपकी सेवा से। जब हम तो आपको महात्मा समझ रहे थे, आप महात्मा समझ, आप तो बिल्कुल पत्थर है, हम पत्थर हैं और क्या। कहाँ से लाहौर से चलकर आपकी माँ, जिन्होंने इतना लालन पालन बचपन में आपका किया था, आपकी ऐसी अर्धांगिनी महादुख की घड़ी में भी आपको बिठाती रही। आपके छोटे छोटे बच्चे आपसे मिलने के लिए आकुल व्याकुल हो रहे हैं, और आप ऐसे पत्थर गिरवा दे, उनसे मिलने तक को राजी नहीं है। ऐसे महात्मा समझ मिलते न रास्ते नहीं जाना। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, इतने उतावले कहाँ के हो रहे हैं, जा बुला करके ले आए, बुला करके ले आए, कमरे में आए। संत तो बड़े व्यवहार कुशल होते, जब आ गए कमरे में तो अपने आसन पर से उठे और अपनी सौतेली माँ को प्रणाम किए, प्रणाम करके बिठाए। उसके बाद माँ से हाल समाचार पूछे, पत्नी से तो कुछ समाचार भी नहीं पूछे। उस वक्त स्वामी राम का बड़ा बेटा कहता है, पिताजी मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ, आप मुझे भजन सुनेंगे? अच्छा भजन ज्ञान है? कहा सुना सुना। भजन सुना दिया। इतनी बात हुई, 5-7 मिनट के समय लगे ऐसा कुछ करने में। पूरन सिंह को कहते हैं, आप तो सबसे मिलिए हैं, किराए के पैसे सबसे मिल लिए, इतना ही वो कुछ चाहता था। अब सबको लेकर के जाओ, ट्रेन में बिठा दो। पहले भी वैसा ही दुख था, अब भी वैसा ही, जाओ ट्रेन में बिठा दो, लाहौर के ट्रेन में बिठा दो। रोते बिलखते सरदार पूरन आपको बुला लिए हैं, आपको उनके मन के योग हो गया। ये सब देखते ही रह गए, नाश्ता पानी के लिए भी पूछा नहीं, आगे कोई बात नहीं। रोते बिलखते माँ, पत्नी, बच्चे चल गए। स्वामी रामचंद्र आँख बंद करके ध्यान कर रहे थे। सब चले गए, बिठा करके आ गए। पूरन सिंह जब वापस आ गए, तब पूरन सिंह से स्वामी रामचंद्र ने
उस वक्त तो तू मुझे छोड़ करके जा रहा था, अब पूरन मैं तुमको छोड़ करके जा रहा हूं। अब मैं जा रहा हूं, अब तो पूरन स्वर्ग में बैठा है, आप मुझे छोड़ करके चले जाएगा। जो हमारे धर्म की रक्षा नहीं कर सके, जो शिष्य स्वामी के धर्म की रक्षा नहीं कर सके, ऐसे शिष्य के साथ स्वामी को कभी भी नहीं करना चाहिए। अरे पूरन, ये संन्यास जीवन कितना कठोर बता है जानते हो? ये लाल कपड़ा जो है, ये लाल कपड़ा जो है बौद्ध धर्म में इस कपड़ा को कासाय वस्त्र कहते हैं। कासाय वस्त्र से तात्पर्य कसाई का कपड़ा है। कसाई इसको कहते हैं जो बड़े निर्दयता पूर्वक पशु का वध करते हैं, जिनको पशुओं में कोई दया नहीं। गृहस्थ लोग पशु को पालते हैं, खिलाते खिलाते पालते हैं, आखिर में बेचते भी हैं, कसाई के हाथ नहीं बेचते हैं। लेकिन जब पशु के दरवाजे पर जाने लगता है, इससे बड़ा दुखी होता है। बेचने वाला बड़ा दुखी देता है, पैसा तो मिला है लेकिन बड़ा दुखी होकर के वो पशु अपने मालिक की तरफ देख करके बोलता है। इसीलिए पालन पोषण किया था, कितना प्यार मैंने आपसे किया, अपना समझ करके आपकी यहाँ पूरता था, करता था, करता था। आज हमको बेच दिए। उस पशु की दशा को देख करके बेचने वाले का भी दिल दुखी होता है। ये दोनों तो आपस में दुखी होते हैं, लेकिन कसाई को कोई दुख नहीं है। चला जाता है, चुपड़ा कर देते हैं, कोई दर्द नहीं। कसाई भी जब तक काट नहीं देता तब तक खिलाता पिलाता है, लेकिन उनको खिलाने पिलाने में कोई दया नहीं, कोई दया नहीं। सारा व्यवहार उस पशु के साथ होता है, लेकिन उसको टुकड़ा करने में बिल्कुल दया नहीं। उसी तरह से साधु संत महात्मा जो होते हैं, संसार के लोगों से व्यवहार नहीं पाते हैं। कोई आ गए, भोजन किए, भोजन तो नहीं अच्छा भोजन करा उनको, सोने के लिए जगह मिली, जगह भी नहीं, अच्छा जगह दो। संसार के लोगों से बाहर से सारे व्यवहार करते हैं, लेकिन संसार के लोग जब कहते महाराज अब जा रहे हैं, टिकट है रास्ते का, किराया है, किराया नहीं है, जैसे निकालने का जाओ। ये नहीं कितना प्रेम प्यार तुमको दिया, अब तुम्हें हम बन गए तो बात नहीं। व्यवहार सबके साथ बढ़िया से निभाते हैं और आसक्ति एकमात्र परमात्मा में रखते हैं। महाराज की जय। संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं। जैसे कसाईयों को पशुओं में कोई आसक्ति नहीं होती, उसी तरह से सच्चा साधु जो होता है, सच्चा सन्यासी जो होता है, उनका संसार में कोई आकर्षण नहीं, कोई आसक्ति नहीं। ये साधु की व्याख्या है जिनका संसार में, संसार के प्राणियों में, पदार्थों में लेस मात्र भी आसक्ति नहीं, वही सच्चा साधु। पहले के ब्रह्मचारी जब अपने आचार्य से संन्यास लेने के लिए जाते थे तो आचार्य उनसे संकल्प कराते थे, सुनो यदि तुम कासाय वस्त्र धारण करने के लिए मेरे पास आए हो, 50 कोस पूरब, 50 कोस पश्चिम, 50 कोस उत्तर, 50 कोस दक्षिण,
अपने घर से दूर रहोगे, कम से कम अपने घर से 50 कोस दूर। अब मानेंगे कोई? लाल पहन करके घर में रह रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा कंधे पर बैठ करके चलता, सन्यासी के कंधे पर बच्चा बैठा, पत्नी भी है घर में, पूरे परिवार से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। हेलो हेलो नमस्कार, पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। 90% सन्यासी की ये जो गति है, पूरे परिवार से कनेक्टेड है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है। केवल कपड़ा लाल है, लेकिन भीतर से साधुता के नाम पर कंगाल है। एक तरफ लाल, दूसरी तरफ कंगाल। समाज सब देख रहे हैं। हमारे गुरुदेव के प्रवचन में आया है, प्रवचन कर्ता के प्रवचन की परख संस्थान के लोग करते हैं, सत्संगी करते हैं। बोलते भले नहीं है हमारे सत्संगी, जैसे भी बोलना चाहिए, सत्संगी के नहीं बोलने के कारण ही इतना उपद्रव हो रहा है। एकांत में बोलते हैं, परोक्ष में बोलते हैं, इस बोलने को निंदा कहते हैं, चुगली कहते हैं। बोलना चाहिए सामने में। गुरुदेव का प्रवचन करता के प्रवचन की परख सत्संगी लोग करते हैं। सब देख रहे हैं, सारा खेल देख रहे हैं, ये हाल है। सब देख रहे हैं। इस स्थिति में जब घर में थे, रहने के लिए कमरा नहीं था। आज सन्यासी के घर को जाकर के देखते हैं, 3 मंदिर के बताओ, 20-20 एकड़ जमीन है, हाल से ठाट बाट में रहते हैं। 1 साल में गाड़ी होती है, वो गाड़ी कभी भाई को दे देते हैं, कभी भतीजे को दे देते हैं, साधु साधु बना है, साधु जीवन में है। साल में 6 महीने तो आओ जाओ स्टेशन, थोड़े समय के लिए मैदान वो करते हैं। बिना मांगे ही कितने आश्रम का निर्माण हुआ, कितने कितने कार्यक्रम होते हैं। लोग कहते महाराज आप काहे के लिए मांगेंगे, आपके पास पैसे की वर्षा होगी, पैसे की वर्षा होगी। हम कहते तू काहे ज्यादा हमें वर्षा होती है, हम छाता नहीं माथे पर रखने के बाद वर्षा होती है, वो छाता लगा करके के बाद नहीं होती है। वो होती छाता लगा करके संसार में गुजरोगे, लक्ष्मी दूर दूर रहेगी, दूर दूर रहेगी। मोह आसक्ति घर परिवार से दूर रखोगे, लक्ष्मी की वर्षा होगी। लक्ष्मी है संतन की दासी, संत के चरणों की दासी है लक्ष्मी। इनकार करना पड़ता है, लक्ष्मी है संतों के दुश्मन। लक्ष्मी आती रहती है संत से, संत लक्ष्मी को पकड़ने के लिए दौड़ते रहते हैं। लोगों को कौन समझाए, सब नजर से देख रहे हैं। बेटे भी आ रहे हैं, पति भी आ रहे हैं, भाई भी आ रहे हैं, पत्नी भी आ रही है, सब आ रहे हैं, सबसे घुसे पड़ गए हैं और सन्यासी भी बने हुए हैं। कासा है, वस्त्र है, इस वस्त्र की मर्यादा को मिट्टी में मत मिलाओ। कासा है, वस्त्र है, दुनिया से बोध रखने के लिए नहीं, दुनिया से आसक्ति रखने के लिए नहीं, दुनिया के प्राणियों और पदार्थों में आकर्षण रखने के लिए नहीं। कासा है, वस्त्र है, देखते हैं यह देखने में लाल है, लाल वस्त्र है, यह लाल वस्त्र है लाल को पाने के लिए। आज की जय।
परमात्मा रूपी लाल को पाने के लिए इस लाल को शरीर पर धारण किया गया है। दुनिया से कंगाल बनने के लिए, परमात्मा रूपी लाल को पाने के लिए। स्वामी रामचंद्र ने कहा, पहले तू मुझे छोड़ करके जा रहा था, तब मैं छोड़ करके जा रहा हूं। तो संन्यास समझता है, पैसा में एक आसार वस्त्र है, जिस देश को धारण करके जिस संसार में आसक्ति हो गई, जिस देश की मर्यादा मिट्टी में हो गई, देश की मर्यादा रखनी पड़ती है। समाज को देखना पड़ता है और समाज को भी देखना होता है इस देश में क्या सब हो रहा है। मैंने सुनाया था आप लोगों को, मैं बेंगलुरु से दिल्ली के लिए आ रहा था, फ्लाइट में बैठा हुआ था। हमारी स्टेट के बगल में एक माँ बेटी की थी। मेरे मन में हुआ किसका मुंह देख करके चला कि मेरे बगल में याद लगा गई, साधु के बगल में। आजकल तो बहुत संप्रदाय चले हुए हैं जिनका श्रृंगार है, बहुत संप्रदायों का श्रृंगार है। नारियों का संग, उदाहरण देते वशिष्ठ जी रखते थे, अत्रि मुनि रखते थे, जमदग्नि मुनि रखते थे, वो भी जमदग्नि हो गया है, वशिष्ठ हो गया है। कर्म क्या है? और उदाहरण देते हैं वशिष्ठ जमदग्नि गौतम का। आचरण देखते होता है, श्रृंगार बन गया है। नारी का संसर्ग सन्यासियों के लिए कलयुग में श्रृंगार बन गया है। जो जितना श्रृंगार में रखते हैं, वे आज के समय में उतने ही बड़े सन्यासी माने जाते हैं। आप ध्यान मेला में घूम करके देखा है श्रृंगार, जिनके पास जितना श्रृंगार, उनका उतना ही बड़ा साम्राज्य है, उतना ही बड़ा साम्राज्य। बड़े बड़े लीडर जब हवाई जहाज से समुद्र में उतरते हैं, उसी श्रृंगार वाले के दर्शन के लिए अपने घास अपने हाथ से काटते हैं, गुरु महाराज की दया से कर सकती है। श्रृंगार बनता है हमारे मन में। साधु के संग में, साधु के बगल में, यद्यपि शुद्ध हम लोग विरुद्धम नाचार्य यद्यपि शुद्ध बुद्ध है, तो भी लोक विरुद्धम, सन्यासी के बगल में नारी का निवास सन्यास धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। अब क्या करें, फ्लाइट में बैठे हैं, अपने पैसे से टिकट कटा कर बैठे, मना भी नहीं करते जाओ करो। हम सोच रहे हैं फ्लाइट में कोई सीट खाली हो तो मैं उठ करके उधर चला जाता। मैं मन ही मन यह सोच रहा, और वो माई वह भी मन ही मन सोच रही कि कहीं सीट खाली मिले तो मैं उठ करके चले जाऊँ। वो अपने काम में है और फ्लाइट करने दल से बातचीत कर ली, पीछे दो सीट खाली थी, पीछे जाने के लिए राजी है, पीछे किसी पर जाकर बैठ गई। एक तरफ तो हमारे दिल में खुशी भी हुई, आपस निकल गए, चली गई। दूसरी तरफ मन में दुख भी हुआ। जिस साधु संग की शास्त्र में इतनी महिमा है, सुंदर शुद्ध करे तत्काल जगमान करो सत्संगा। जिस साधु संग की इतनी महिमा है, तो साधु का कैरेक्टर इतना निकृष्ट हो गया है कि आज लोग सीट बदल देते हैं, साधु के बगल में बैठने के लिए राजी नहीं। कहीं कोई बाबू हमारी बेटी के माथे पर न छिड़क दे, उड़ा कर लेकर चला न जाओ। इतना संदेह आज साधु के कैरेक्टर का संभाल हो गया है। ऐसे व्यक्ति हो गए
कैसा जीवन हो गया। लाल वस्त्र है, लाल को पाने के लिए, कंगाल बनने के लिए, भौतिकता की दृष्टि से भले कंगाल हो जाए, लेकिन असली लाल को पाने के लिए बड़ी दर्जी का मरम पाया, जिन्हें चोला अजब बनाया, पानी की सुई कवर के धारा, 9-10 मास सीवते लागा, ठोक ठोक के माल बनाया, तार हीरा लाल बनाया। शरीर के भीतर में परमात्मा रूपी गीता भी है, लाल भी है। उसी लाल का कमाल है कि शरीर चैतन्य में बना हुआ है, हाड़ मांस का लोचा चल रहा है, दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है। उस लाल के निकलते ही इस शरीर को कोई पूछने वाला नहीं होगा। सच्चा साधु होता है, बड़ा विकट होता है। स्वामी रामकृष्ण ने कहा, ऐसी मर्यादा नहीं जानते, मैं उन्हें छोड़ कर देगा, चरण पकड़ लिया, चरण पकड़ लिया, तुरंत दया किया गई। संन्यास धर्म जानते कैसा होता है। यदि इस धर्म की रक्षा हमारे साथ रहने वाले सेवक नहीं करने गए, ऐसे सेवक का स्वामी को तत्काल क्या कर रहे हैं। सेवक में भी आ सकती है, कुछ भी सेवक करे, सेवक के कारण हमें जेल का भी मुझे करना पड़ेगा, जो भी करवा। सेवक के हाथ की रोटी में इतनी आसक्ति, सेवक से चरण दबाने में इतनी आसक्ति, सेवक के लिए पानी में इतनी आसक्ति कि हमारे धर्म को भले हुए नष्ट कर दे, लेकिन उनसे पानी मिलता है, उनसे रोटी मिलती है, उनसे मिलता है। सच्चा सन्यासी कैसा होता है। स्वामी रामचंद्र ने कहा, मैं तुम्हारा त्याग किया, और उनके जीवन चरित्र में लिखा हुआ है, उनके दो प्रमुख शिष्य हुए नारायण स्वामी और पूरन सिंह। नारायण स्वामी उस वक्त के भारत का पहला आईएएस ऑफिसर, और जितना भाषण हुआ था स्वामी रामचंद्र का जापान में, अमेरिका में, सारे भाषणों को बहुत तीव्र बुद्धि के थे, सारे भाषणों को उन्होंने उपलब्ध कराया। 9 खंडों में अरण्य संवाद छपाया, इतने ग्रंथ उनके प्रवचनों के छपे, तब नारायण स्वामी का काम इतना काम किया। रामतीर्थ मिशन के लिए नारायण स्वामी ने, ऐसे नारायण स्वामी को स्वामी रामतीर्थ ने अपने शरीर त्याग से 2 महीना पहले कहा, तू साधु बने हो साधना करने के लिए, बहुत दिन तक तूने हमारी सेवा की, अब तुमको छुट्टी दे रहा हूं, साधना करने के जाओ। आपका शरीर दुर्बल है, घुटने में बहुत दर्द रहता है, आप अपने से बढ़कर उठ बैठ नहीं सकते, ऐसी स्थिति में छोड़ करके मैं कैसे आपको जाऊं। स्वामी रामचंद्र ने कहा, आप साधु बने हैं परमात्मा के बल के भरोसे जीने के लिए, संसार के बल के भरोसे जीने के लिए नहीं, इसीलिए तुमको मैं छुट्टी दे रहा हूँ, तुमने हमारी बड़ी सेवा की है, इसीलिए तुम आत्मबल प्राप्त करने के लिए हमारी सेवा से निवृत्त होकर के साधना में लगे। सेवा से हटा दिया। शरीर छोड़ने के 2 महीना पहले नारायण स्वामी को सेवा से हटाया। उसके बाद 1 महीना पहले सरदार पूरन सिंह से कहा, पूरन अब तू भी भजन में पूरन होने का प्रयास कर। पूरन का नहीं रहना। टिहरी में पहाड़ की चोटी पर कुटिया स्वामी रामतीर्थ की, उस पहाड़ की चोटी से उठने में इतना
इतना भयंकर उनको दर्द लगा था। उस पहाड़ की चोटी से नीचे आते स्नान के बड़े प्रेमी खूब कहते थे गंगा जी में जाकर करके बहुत स्नान करे, फिर कमंडल में जल लेकर के पहाड़ की चोटी पर जाए। तो 1 महीना तक ऐसा ही हुआ। उसके बाद पद्मासन लगा करके गंगा के ऊपर सतन पर लेट गए और अपने शरीर को गंगा में विलीन कर दिया। हमारे गुरुदेव से किसी ने पूछा, स्वामी रामदेव के शरीर का पता ही नहीं चला कहाँ शरीर गया। डूब जाएगा कहीं तो डूबेगा शरीर, उनके शरीर का तो पता ही नहीं चला। हमारे गुरुदेव के पास पहुंचे हुए संत होते हैं, उनको प्रकृति पर पूरा अधिकार हो जाता है। प्रकृति से उद्भूत पंच भूतात्मक शरीर के 5 भूतों को 5 भूतों में मिला देते हैं। मिट्टी को मिट्टी में, जल को जल में, अग्नि को अग्नि में, हवा को हवा में, आकाश को आकाश में, 5 तत्व को विभक्त करके 5 तत्व में मिला करके आत्मा को परमात्मा में लीन कर देते हैं। संत जो होते हैं जिनको अंदर का अमृत प्राप्त हुआ होता है, उनके भीतर में मोह नहीं होता। ब्रह्म देवता ने पत्नी से कहा होता मोह नहीं होता, हमारे मोह नहीं होता। अंदर के अमृत के दर्शन से, अपने अमृत की प्राप्ति से आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल का बढ़ा उनका वो मोह परमात्मा से होगा। आत्मबल बढ़ने पर परमात्मा में आकर्षण, इंद्रिय बल बढ़ने पर संसार में आकर्षण। इंद्रिय बल बढ़ता है विषय भोग से, जो जितना विषय होगा उनका संसार में उतना ही आकर्षण होगा। आत्मबल बढ़ने पर आत्म ज्योति, परमात्म ज्योति दर्शन से आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल बढ़ने से संसार का आकर्षण खत्म, भजन का आकर्षण बढ़ता है, परमात्मा उनका आकर्षण बढ़ता है। उनके बिना वो जी नहीं सकते। निश्चित आकर्षण नहीं है हमारे, उनके बिना तो जी ही नहीं सकते। अज्ञान जब खत्म होता है तब होता है ज्ञान होता है। जातो बोधमय सुत ज्ञान में दुख का जन्म हुआ। मोहमयी माता मर गई, ज्ञान का दुख का जन्म हुआ। दो सुख एक ही साथ हमारे घर में लगा हुआ है। बताओ देवी में संध्या कैसे करो? सूर्य का दर्शन प्राप्त हो, प्रथम संध्या 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 के 3 प्रमुख समय होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। तीनों समय किसके कारण होते हैं? सूरज के कारण। सूरज का उदय होता है, सूरज मध्य आकाश में आता है, तब मध्याह्न वेला कहलाता है। फिर अस्ताचल में जाता है, तब सायंकाल होता है। सूरज के कारण ही 3 समय होते हैं, जो तीनों समय में योगी और समय होते हैं। मेरे विषय में पता है, सदा पासे चिदालुद्य सदा पासती नास्त में दिन दौलती कदम संध्या पास है। हमारे हृदय रूपी आकाश में चैतन्य में सूर्य बदल होता ही रहता है। वो सूर्य का उदय होता है, अस्त होता है। संध्या किस समय होता है? 24 घंटे तो दिन ही दिन रहता है। न सुबह होता है, न शाम होती है, न दोपहर का समय होता है। बस प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। मैं संध्या कैसे करूं? इनको अंतर ज्योति और अंतर नाग की अमृत की प्राप्ति हो जाती है। उनका जीवन ऐसा ही होता है। और जिनका जीवन ऐसा हो जाता है, उनके पास इंद्रियां तो सब रहती हैं,
मन भी रहता है, बुद्धि भी रहती है, चित्त भी रहता है, अहंकार भी रहता है, देवा बचा हाथ कर डाले, ये सारी इंद्रियां उनके पास रहती हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां विषयों से रहित होने के कारण बलवती होकर के नहीं रहती, चाकर बन करके उनके आदेश में रहती है। जब उस महापुरुष का आदेश होता है किसी इंद्रियों को ये काम करो, तभी वो इंद्रियां जागृत होती है, नहीं तो सोई हुई रहती है। यही है देवासुर संग्राम। आत्मबल प्राप्त होने वाले की इंद्रियां वो भी असुर सो जाते हैं। देवताओं की विजय हो गई, देवता यह आत्मा है, आत्मा की विजय, और मन ही इत्यादि बलि है, इसका पराजय है। आत्मबल प्राप्त होगा, असुरों का पराजय, यही सब असुर है, यही सब भीतर देवासुर संग्राम है। जो हम कहते रहते हैं, हम देखिए हम आते हैं या असुर आते हैं, तब अनुभव होता ही होगा कि हम पराजित कर पाते हैं, हमको ही पराजित करते हैं। जब हम पराजित हैं, समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन क्या है? ज्ञान के द्वारा ही हम प्राप्त होते हैं। समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त होता है, और अमृत किसी देवता का नहीं होता। अमृत का लेकर के धन्वंतरी वैद्य प्रकट हुए थे। धन्वंतरी क्या है? वैद्य है। वैद्य कहते हैं इलाज करने वाले को। आत्मा इंद्रियों की बीमार से प्रताड़ित है, आत्मा को स्वस्थ बनाने वाले वैद्य को सदगुरु कहते हैं। सदगुरु रूपी वैद्य के हाथ में अंतर ज्योतिरंतर नाव से भरे हुए अमृत के कलश होते हैं। सदगुरु